दुनिया में कहते हैं सबसे मुश्किल काम होता है हंसाना और कई बार रुलाना, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो हंसाने में भी माहिर है और रुलाने में भी। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सुनील ग्रोवर जी से और सतीश शाह जी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्मिता दैनिक जागरण की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद स्मिता जी। जी, तो सतीश आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। तो सतीश जी, सबसे पहले आपसे और सुनील जी आपसे जानेंगे। कॉमेडी के महारथी हम सब जानते हैं, आप लोग वर्सेटाइल एक्टर हैं, लेकिन आपके कॉमिक सेंस को किसने सबसे पहले पहचाना था? आपका जसपाल भट्टी जी ने जाना था, उस पर पहले आऊँ बाद में आऊँगी। पहले सतीश जी से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने तो खुद पहचाना था कि शायद मुझ में ऐसी कोई बात है कि मैं कुछ कहता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है, मज़ा आता है, हंसते भी हैं। और मेरी हमेशा ये आदत और फितरत रही है कि मैं कभी बिलो द बेल्ट किस्म की ह्यूमर नहीं करता, और अगर करना पड़ता था मुझे इनिशियली किसी पिक्चरों में क्रूडनेस में, तो मैं बड़ा अनकम्फर्टेबल फील करता था। तो जहाँ तक कि मेरे ह्यूमर का सवाल है, इट्स वेरी वेजिटेरियन, यू नो, वेरी सात्विक। बिल्कुल। तो पहला रोल जो मिला था वो कहाँ से था, जो मतलब आपको कॉमेडी? नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, मगर मैं एक्टर था, मैं कॉमेडियन नहीं था, और अभी भी एक्टर ही हूँ, सिर्फ कॉमेडियन नहीं हूँ। मगर मैंने एक सीरियल किया, ये जो है ज़िंदगी, इसका जिक्र बार बार करना ही पड़ता है क्योंकि मेरे ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़, मेरी सक्सेस से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे जो भी फेम मिली उससे उसका ताल्लुक़ है कि उसमें मैंने जो रोल किए मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें मुझे अलग अलग रोल करके एंटरटेन मैं करता था और लोग एंटरटेन हुए मेरी खुशकिस्मती से, इसलिए बोले यार इज़ अ ग्रेट कॉमेडियन। लेकिन अगर मैंने उस ज़माने में ख़ानदान या ऐसी कोई चीज़ सीरियल की होती तो लोग बोलते यार गज़ब का सीरियस एक्टर है ये। तो वो किस तरफ मोड़ ज़िंदगी में आता है वो आप पे निर्भर नहीं होता है, वो आप किस किस्म की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और आप उसे किस तरह एक्सप्लॉइट करते हो और उसमें कितने सक्सेसफुल होते हो, सारा दारो मदार उस पर होता है। तो मैं आज भी अपने आप को कॉमेडियन नहीं कहता हूँ, बिल्कुल, मैं अपने आप को एक्टर कहता हूँ। मगर लोग कॉमेडियन कहते हैं, खुश रहते हैं, तो मैं भी खुश हूँ। बिल्कुल, खुश रहते भी, खुश होते भी हैं। हाँ, होते भी होंगे देख के आपकी। लेकिन एक इमेज में बांध देना, कल आपको कहीं लगता है कि मतलब बांधने की जो ये फितरत रही और आज भी है, ये नुकसान फितरत रही होगी, मगर जहाँ तक सवाल ये है कि आई एम नॉट एवर टेकन फॉर ग्रांटेड, बिकॉज मैंने इस बात का एहतियात बरता है हमेशा कि लोग मेरे साथ हंसे, मेरे पे ना हंसे। तो ये बहुत ही मायने रखती है चीज़, यू नो। तो मैंने हमेशा मेरा बर्ताव उसी किस्म का रखा है। एक ह्यूमर अलग चीज़ होती है, कैरिकेचर अलग चीज़ होती है, बफूनरी अलग चीज़ होती है। मैं हमेशा बफूनरी से परे रहा हूँ, और वो भी एक जॉनर होता है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। बफूनरी तो चैपलिन साहब भी करते थे, उनका एक अपना जॉनर, उनका स्टाइल था, मगर मेरा स्टाइल ज़रा अलग है। मेरा ज़्यादातर ह्यूमर ऑफ टाइमिंग और ह्यूमर ऑफ डायलॉग्स, ये इससे पूरा दारो मदार मेरे ह्यूमर का रहता है, इसलिए आई कॉल माई सेल्फ सेंसिबल कॉमेडियन, यू नो। लेकिन आज की दौर की कॉमेडी फिर आपको पछती है, जिस तरीके की चीज़ें आती हैं? कुछ पछती हैं और कुछ में बदहज़मी होती है, लेकिन मैं उसका इलाज क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। जब तक मुझ तक महदूद है मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, किसी और को तो मैं कंट्रोल करने से रहा, तो देख लेता हूँ। तो यही है मेरे हक में और बस में तो इतना ही है कि मुझे अच्छा लगता है, मैं खिलखिला के हंसता हूँ, और जो इतना अच्छा नहीं लगता है उस पर एक स्माइल दे के चुप रह जाता हूँ। मेरा इतना ही कंट्रोल है उस पर। क्यों भाई? वैसे मैं इनकी कॉमेडी बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि इनका भी जॉनर मुझसे मिलता जुलता है जी, बहुत मिलता जुलता है। बहुत दिनों बाद ऐसा मैंने एक्टर देखा है। मैं आई एम सॉरी, आई डोंट कॉल यू कॉमेडियन। नहीं सर, कुछ भी बोलो मेरे नहीं, को। वी आल्सो कॉल यू एन एक्टर्स, वी डोंट कॉल यू कॉमेडियंस, वी कॉल यू एन एक्टर, इसीलिए यू आर अ वर्सेटाइल एक्टर। नहीं, मैं तो जॉनी लीवर को भी एक्टर बोलता हूँ। इज़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एक्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट, यानी उसके जो सीरियो कॉमिक जो जॉनी लीवर ने किया है ना, वो बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि थिएटर में उसने, आई मीन स्टेज पर उसने किया है, फिल्मों में शायद उसको मौका ना मिला, लेकिन दैट नीड्स अ लॉट ऑफ ग्रे मैटर, बट व्हाट ही डज एंड ही क्रिएट्स हिज ओन सीन्स। तो बहुत इज्जत है मेरी ऐसे लोगों के लिए भी मुझे बहुत इज्जत है। तो सुनील, जसपाल भट्टी जी से ऐसे मिले थे, मुझे तो उनका शो आज भी याद है। वो शो देखते क्या बात है, वो भी एक कमाल का, उनका एक लेवल ऑफ ह्यूमर था, कमाल का था। तो आपकी कैसे मुलाकात हुई थी? वही आपको लाए थे? मैं कहीं पढ़ रही थी, चीजें थी जी। मैं चंडीगढ़ में था, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, और वो सर ऑडिशन ले रहे थे वहाँ पे चंडीगढ़ में, भट्टी साहब। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए गया था। मुझे ये था कि चलो उनको देख ही लेंगे ऑडिशन। तो किसी ने बताया कि तो मैं यहाँ गया, तो मैंने उनके सामने कुछ 1-2 पीसेस परफॉर्म किए,
तो वहाँ पे उनके एक सहयोगी थे कश्यप साहब, उन्होंने लिखा मेरे पीछे क्लर्क टाइप कि जो क्लर्क टाइप रोल टाइप कास्ट कर दिया। तो नहीं, उन्होंने क्लर्क टाइप लिख के फोटो रख दिया कि इस तरह का रोल होगा तो बुलाएंगे। तो वो बाद में मुझे मिसेस भट्टी ने दिखाई थी फोटो की, देखो फोटो के पीछे लिखा हुआ था। तो मैंने फिर उनके साथ परफॉर्म करना शुरू किया धीरे धीरे, छोटे छोटे रोल से। फिर मैं उनके साथ लाइव शो भी करने लगा। मेरी इंट्रोडक्शन ह्यूमर की, जो क्राफ्टेड ह्यूमर होता है, वो जसपाल जी के साथ हुई कि कैसे एक सेंटेंस फॉर्म किया जाता है कॉमेडी में, कितना इंपॉर्टेंट होता है शब्दों का वजन इधर उधर। मैं तो कुछ भी बोल दिया, नकल कर लिए, लोग हंस रहे, पर एक क्राफ्टेड ह्यूमर जो होता है वो जसपाल जी से मैं इंट्रोड्यूस हुआ उस चीज़। दैट वाज अ वेरी गजब की चीज़ थी, क्योंकि वो पॉलिटिकल ह्यूमर ज़्यादा बहुत मीनिंग, वो सेकंड लेयर थी उसकी कि उसके पीछे मीनिंग भी है, वो जो कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, किस तरह के कैरिकेचर्स होते हैं या किस तरह पंच लाइन आएगी लेकिन उसके पीछे एक मतलब है, बिल्कुल मीनिंगलेस नहीं है। and he was such a sweet personality ना by himself. जी। I miss him. कोई खास याद और है जो आपकी शो से जुड़ी हो उनकी, जसपाल सर के साथ बहुत सारी यादें हैं मेरी। तो मैंने बड़ा टाइम उनके साथ बिताया भी है और फिर सीखा भी है और हंसा भी हूँ और बहुत हंसा उनके साथ, बहुत ट्रैवल भी किया मैंने उनके साथ। जो कॉलेज में था तो यूनिवर्सिटी में भी जब मैं पढ़ता था तो चंडीगढ़ में जितना समय रहा मैं उनके साथ बहुत ट्रैवल किया। अलग अलग वो लाइव शोज़ करते थे, मैं उनके साथ परफॉर्म करता था। और तो वो शो तक पहुंचने की जो जर्नी होती थी उस पर बड़ा हंसता था, क्योंकि इकट्ठे ट्रैवल करते, हम दोनों ही होते थे। तो कई बार मैं रूम भी शेयर करता था उनके साथ, तो बिल्कुल करीब रहने का मुझे मौका मिला, उनसे सीखने का, बातें करने का। बहुत हंसाया उन्होंने, मैं तो बहुत हंसता था उनकी छोटी छोटी बातें। और एक ऐसा वियर्ड, वो हर चीज़ में कॉमेडी ढूंढते थे। हर चीज़ में कॉमेडी, घूम फिर के उनके पास कॉमेडी खुद आ जाती थी, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं वही पड़ती। वो देख लेते थे। हम जैसे कई चीज़ों में नहीं देख पाते हैं कि इसके अंदर क्या कॉमेडी है, इसके अंदर क्या कॉमेडी है। कुछ भी देख रहे हैं तो उसमें वो यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ देख लेंगे वो। बिल्कुल। जैसे हम लोग एक होटल में रुके हुए थे, सॉरी नहीं, बिल्कुल। होटल में रुके हुए थे तो वो ना होटल कहते यार ये कह रहे हैं 5 स्टार होटल है, मुझे लगता है इसका 1.5 स्टार तो चूहे ही खा गए। क्योंकि कोई चूहा देख लिया उन्होंने वहां पे, इसका 1.5 स्टार तो चूहे खा गए। एक पिक्चर हम कर रहे थे जो बनी नहीं, उसमें हम दोनों जासूस बने, वी आर पार्टनर्स। गोविंदा हीरो था पिक्चर में, लंदन में ही शूट कर रहे थे। तो उसमें कुछ एक सीन था, बोला सतीश भाई मैं ऐसा बोलूँ, मतलब क्या, तो बोला आप कर ही दो ना, रिएक्ट में कर लूँगा। बोला ये कहाँ गया होगा, ये मैं एक वो हर चीज़ कैलकुलेट करते थे, यू नो, ये बिकॉज वी आर द जासूस, कि ये मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करके देख लूँ कि ये क्या हुआ होगा, कि फिर कैलकुलेटर यूज़ करूँ। देन बोलते अपने आप को, नहीं आई थिंक कैलकुलेटर ही बेटर है। तो इसके सब का उनका ह्यूमर था, वो हर जगह ह्यूमर देखते थे, हर जगह। और टेक अलग था, जो बहुत ऑब्वियस चीज़ आती है आपके दिमाग में। तो अब ये होटल वाली बात भी है, इसके अंदर सिर्फ चूहे खा के ह्यूमर नहीं है, इसके अंदर एक सटायर भी है। वो डेप्थ ढूंढना, उस चीज को समझना। It's like a homage to जसपाल जी। I was very fond of him। हालांकि मेरी उनकी मुलाकात और मीटिंग्स बहुत कम रही, मगर आदमी को परखने को ज़्यादा देर नहीं लगती, मिलने और मिलनसार होने को भी देर नहीं लगती, पहचानने को भी एक दूसरे को देर नहीं। वंडरफुल मैन। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है आप कितना मिस कर रहे हो उन्हें, कितना इससे में याद कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा था जब, एंड द वे ही लेफ्ट द वर्ल्ड इज समथिंग व्हिच रियली शॉक्ड मी। मुझसे बहुत छोटे भी थे उम्र में, तो होते बहुत, यानी 4-5 साल तो छोटे होंगे ही। मैंने उनको मैंने एज पूछी तो मुझे बोलते मैं तो पैदा ही बूढ़ा हुआ था। आई आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड आर यू भट्टी साहब, अरे मैं तो पैदा ही बूढ़ा हुआ था। कितना सुंदर बात है। तो यूनाइटेड कच्चे में आप लोग फ्लाइट से, आप सुनील जी आपका कैरेक्टर लंदन जाना है, तो पहली फॉरेन ट्रिप की क्या यादें फ्लाइट से, और कुछ ऐसा था जो मिथ रहे हो फॉरेन को लेके जो वहाँ पहुँच के टूटे हो? नहीं, फर्स्ट टाइम तो मैं तो घूमता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं गया था मेरी मौसी जी के साथ, फर्स्ट टाइम एयरप्लेन में मैं बैठा था, क्योंकि माई ब्रदर इन लॉ वॉज पोस्टेड इन तिरुपति, ही वॉज अ नेवल कमांडर। तो मैं था कुछ 11 साल का, तो फर्स्ट टाइम मैं फ़्लाइट में गया था।
तो बड़ा एक्साइटेड था, मगर जैसे एयरपोर्ट करीब आता गया वैसे मैं डरता गया, क्योंकि मैंने देखा था कि प्लेन तो हवा में इतने ऊपर उड़ते हैं, और वो प्लेन में बैठ के जो मेरा हाल हुआ था, और मैं कुर्सी छोड़ ही नहीं रहा था, हालांकि कुर्सी साथ में उड़ रही थी। तो वो एक एक्सपीरियंस कमाल का था, और वापस आके मैं इतना इतराया था कि प्लेन में बैठा था मैं। वो बहुत बड़ी बात होती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1962, 61, 62। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। कैरेबल प्लेन था जिसमें वो 2 इंजन्स लगे होते थे टेल पे, यू नो, इस किस्म का एक एयरक्राफ्ट होता था। और फिर खाना जो एयर होस्टेस लाई मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज इट वाज अ वेस्टर्न काइंड ऑफ अ फूड। मैंने ऐसा खाना कभी खाया नहीं था। अपन वो क्या रोटली दाल भात शाक वाले गुजराती, तो बड़ा अजीब सा लगा था मुझे कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। कभी सोचा नहीं था कि उसके बाद इतना ट्रैवल करना पड़ेगा प्लेन में। सुनील, आपकी क्या याद है पहली फॉरेन फ्लाइट? फॉरेन फ्लाइट में कनाडा जाने वाला था, तो कनाडा जा रहा था। पंजाबी लोग कनाडा ही जाते हैं पहले। आशीर्वाद हम पे खास कृपा है, बाकी की कनाडा ये हम पे एक आशीर्वाद है बस ऊपर वाले का कि हाँ। तो कनाडा जा रहा था और मैं अभी 18 का मतलब हुआ ही हूँ। ओके, कदम ही रख रहा है, कदम रखा ही है मैंने, और मैं बहुत एक्साइटेड, बड़ा एयरक्राफ्ट, और हमारा लंदन में स्टे था, मतलब वहाँ से फ्लाइट हॉल्ट, और फिर उसके बाद दूसरी फ्लाइट थी वैंकूवर की। तो अब पूरे साजो सामान के साथ चढ़े फ्लाइट में, और मेरे को एक लेडी थी, वो वाइन पी रही थी, तो उन्होंने कहा पियोगे? अच्छा, मैं भी बाहर निकला, मैंने कहा जी मैंने कभी पी तो नहीं जी। तो कहती ये तो कोई रेड वाइन होती है, ये इस तरह के खाने के साथ पी जाती है, ये वाइट वाइन होती है, एक ग्लास पी के देखो। मैंने ना 3-4 सिप मारे और मेरे को ऐसे ही ऐसा हुआ, और मैं गुलाबी, और मैं सो गया फ्लाइट में। अच्छा, अब मैं उठा तो खिड़की के बाहर देखा प्लेन ऑलरेडी लैंड हो चुका था। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन काफ़ी इंडिया से मिलती जुलती है, मतलब, और काम करने वाले सारे ही मैंने बोला इंडियन है यार, ये तो अपने ही लोग हैं, बिल्कुल इंडिया जैसा। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल इंडिया जैसा। कहते हैं इंडिया जैसा नहीं है, ये इंडिया ही है। तो बेसिकली हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर ली थी, वापस हम इंडिया लैंड कर गए थे क्योंकि फ़्लाइट में एक लेडी ने बच्चा डिलीवर कर दिया था। तो एक बच्चा पैदा हो गया था, और उन्होंने अनाउंसमेंट की फ़्लाइट में कोई डॉक्टर है क्या। और मेरी ज़िंदगी में पहली फॉरेन ट्रिप, और मैं वापस आ गया। मुझे लगा अब तो पता नहीं वापस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। कुछ रीजन थे लॉज के मुताबिक, उसको इंडिया ही लैंड कराना पड़ा फ्लाइट को। 3 घंटे उड़ चुकी थी। तो बाद में लंदन से वापस इंडिया आ गई? हाँ जी, लंदन से नहीं आई, 3 घंटे उड़ चुकी थी, वापस इंडिया आई। तो पर वो बच्चा ब्रिटिश सिटीजन हो गया, और हमें जब नेक्स्ट फ्लाइट थी वो 10-12 घंटे बाद थी, तो उससे कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई लंदन से। तो लंदन में 1.5 दिन रुके। तो मेरी एक्चुअली जो पहली कंट्री जहाँ मैं जाने वाला था, एंट्री होने वाली थी, वो यूके हो गई, होनी थी कनाडा। तो वहाँ रुक के फिर अगले दिन वैंकूवर पहुंचे। बस चलते चलते एक आखिरी सवाल, सुनील, आपने इससे पहले सनफ्लावर किया OTT पे, सतीश सर आप तो कर ही रहे हैं। क्या लगता है OTT इमेज ब्रेकिंग में एक्टर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है? क्योंकि फिल्म और टीवी तो एक इमेज बनाते हैं एक्टर की कि इस तरीके का काम कर रही है, चीज़ें आ रही हैं, लेकिन OTT किस तरीके से लगता है कि इमेज ब्रेकिंग में हेल्पफुल ज़्यादा है? मेरे ख्याल से OTT इज़ अ ब्लेसिंग टू ऑल द एक्टर्स यानी टैलेंटेड एक्टर्स। क्योंकि मैंने देखा है मेरी ज़िंदगी में कि आज जो एक्टर्स टॉप पे हैं OTT में एंड अदरवाइज, वो हमारी जो नॉर्मल जिसे ट्रेडिशनल फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं उसमें उनका कोई स्कोप नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कैटेगराइज किए जाते थे। और फिर जैसे अभी नेपोटिज्म और ये वो बातें चलती है, खैर मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, कितनी सच है कितनी झूठ है वो भी नहीं उस पर मैं कमेंट करना चाहता। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि ऐसे कई एक्टर्स जो एक्टर नहीं बन सकते अगर OTT नहीं होते, और इतने फेमस भी नहीं होते और इतने समृद्ध भी नहीं होते। OTT is the best thing that has happened to the actors of today. आपकी क्या राय बहादुर? इमेज ब्रेकिंग, हाँ। मुझे लगता है कि हर प्लेटफॉर्म को देखने का ऑडियंस का भी एक नज़रिया है। अगर आप वही चीज़ सिनेमा में दिखाएंगे तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वही चीज़ अगर आप OTT पे दिखाएंगे जो सिनेमा वाली है, वो शायद उस माइंडसेट से लोग नहीं देखेंगे। टेलीविज़न की चीज़ तो एक अलग मीडियम बन गया है अपने आप देखते ही देखते, और ऐसी स्टोरीज जो आप सिनेमा हॉल में नहीं कह सकते, टेलीविज़न पे नहीं कह सकते, ये एक मीडियम बन गया जहाँ पे कह सकते हैं, और उसके लिए लोगों का माइंडसेट वैसा है। तो आधी चीज़ें तो मुझे लगता है माइंडसेट से भी रिलेटेड है।
लेकिन ये भी है कि OTT पे जब आपने इतना बड़ा नाम कर लिया और इतनी बड़ी ऑडियंस गैदर कर ली है, तो उसके बाद आप अगर सिनेमा में भी आए तो लोग ज़रूर देखने आएंगे। हाँ, लेकिन वहाँ पे वही स्टोरीज किस तरह की हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो जो OTT कर चुका है वो तो ये भी तो जान चुका होगा ना कि किस किस्म की स्टोरीज मुझे सूट करती है और जी, करेक्ट। किस किस्म की स्टोरीज आजकल ऑडियंस पचा पाती है। तो वो कुछ भी तो नहीं करेंगे, दे विल नॉट लेट देमसेल्फ बीइंग एक्सप्लॉइटेड। जो इतनी मेहनत करके जो उन्होंने अपना नाम बनाया है, डेवलप किया है अपना ऑरा, उसको वो डिस्ट्रॉय तो नहीं करेंगे। आप करोगे क्या? नहीं ना करोगे ना। आप भी तो इस बार एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ऐसा ही कुछ काम करूँ मैं सिनेमा में भी, जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन कई बार आप एक्सपीरियंस के लिए एज अ परफॉर्मर आप डिफरेंट चीज़ें करना चाहते हैं, करते हैं, और कई बार आपको लगता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा और ये मुझे सूट कर जाएंगी, तो व्हाई नॉट। एग्जैक्टली, हाँ, वो अलग बात है, वो अलग बात है। मैं आपसे सहमत हूँ इस मामले में। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इतना ही ऑडियंस अट्रैक्ट करेंगे सिनेमा में भी, जो आज मशहूर हुए OTT और दूसरे जो फॉर्मेट्स हैं उनमें। बिल्कुल सर, आपने अपनी एक बात कही थी, अ कॉमेडियन कैन बी अ गुड एक्टर, अ गुड एक्टर कैन बी अ गुड कॉमेडियन। अच्छा एक्टर होना कंपलसरी अच्छा कॉमेडियन बनने के लिए, मेरा ये कहना था। जी, तो सर ये जो एक बेंचमार्क है, अक्षय ने भी कई बार कहा है कि जो कॉमेडी करते हैं उनको एक खाके में रख दिया जाता है और उन्हें अवार्ड नहीं दिया था। जितने भी बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस अवार्ड होते हैं वो देखा जाए तो गंभीर, इंटेंस इन्हीं को दिया जाता है। लेकिन जो अच्छी कॉमेडी करती है, जबकि सबसे टफ जॉनर है, आपको लगता है इस दिशा में आप लोगों को कुछ काम करने की ज़रूरत है कि मतलब ये परसेप्शन बदलना चाहिए, जब आवाज़ उठाते हैं तभी चीज़ें बदलती हैं? नहीं, मैंने एक अच्छी चीज़ नोटिस की कि कई सालों बाद एक ज़माने में बेस्ट कॉमेडियन करके अवार्ड दिया जाता था, अब उसको स्लाइटली ऑल्टर कर दिया गया, कहते हैं कि बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी रोल, कॉमिक रोल, यस, इन कॉमिक रोल या कॉमेडी रोल, जो भी, करेक्ट, दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू वे टू पुट इट। बिल्कुल, बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल। मुझे लगता है कि जो कॉमेडी कर पाते हैं लोग, एक क्राफ्ट दूसरी बात है, उसका असर कितना खूबसूरत है। वो लोगों के चेहरे पे स्माइल लाते हैं, उनका दुख दर्द हटा के उन्हें हंसाते हैं, वो अपनी तकलीफ़ें दुख सब भूल जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है इस वजह से कि वो लोगों की लाइफ में खुशी दे रहे हैं, चाहे लाइन 1-2-4 लाइनें क्रिएट करनी कॉमेडी की बड़ी टफ हो जाती है। जो राइटर्स भी बैठते हैं, जो प्रैक्टिस भी करते हैं ह्यूमर, कई बार गिरते पड़ते हैं या सालों की प्रैक्टिस लगती है। तो मुझे लगता है कि ये इनको जो कॉमेडी करते हैं ये बहुत ही इज्जत के अधिकारी हैं, इन्हें बहुत प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है, ये लोग बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि बचपन में भी मैं देखूँ ना, तो जैसे राजेंद्र नाथ साहब जब स्क्रीन पे आते थे, ओह मेरी डार्लिंग ऐसे करते थे, उछलते थे एक पाँव पे, उनको देख के तो या सतीश सर भी आते थे, तो एक स्माइल आ जाती है चेहरे पे, आप सब दुख दर्द भूल के उस दुनिया में गुम हो जाते हो। ये कौन कर पाता है? राजेंद्र को नाथ जी का मुझे याद है, इवनिंग इन पेरिस पिक्चर आई थी, ही प्लेड अ सरदार। एयरपोर्ट में उतरते, जनरल द गर्ल, एयरपोर्ट में उतरते, कुली कुली चिल्ला मैं तो गिर गया था फ्लोर पे हंसते। अब देखिए, आई एम श्योर इट वाज हिज ओन। अब उनका एक डायलॉग अभी भी सर को हंसा, कुली सबके लिए पेरिस एयरपोर्ट पे चिल्ला। बहुत बहुत, और इसको ज्यादा कई लोग, मैं समझता हूँ इस बात को, ये वर्ड डेरोगेटरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत इज्जत वाला बड़ा वर्ड है। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि आपको बोलता है कॉमेडियन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ अगर मुझे कोई कॉमेडियन बोले, बहुत मुश्किल काम है ये हर आदमी नहीं कर पाता भाई साहब। अपना मजाक उड़ाना और अपने ऊपर जोक लेके हंसाना लोगों को बहुत बड़ा काम है। सो कोई भी जो लोग करते हैं बहुत बहुत इज्जत के पात्र हैं, बहुत। एक फिल्म में ही कम्स फ्रॉम अब्रॉड, राजेंद्र नाथ जी, तो नाम गंगा होता है, नाम तुम्हें गैंजीज बुलाएंगे। ये उनका अपना था। मुझे ये आई एम सो लकी कि मुझे इन सबके साथ काम करने का मौका मिला। जो हमारे आइडल्स थे ना, वो उन सबके साथ काम करने का मौका मिला। और जो आप कह रही थी, वैसे मुझे इतना प्यार मिला है लोगों का और इज्जत भी उतनी ही मिली, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का और मेरी ऑडियंसेस का भी फॉर दैट। बहुत प्यार दिया है मुझे और अब भी देते आए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे ही सबके चेहरों पे हंसी मुस्कान लाते रहें और यूनाइटेड कच्चे लोग देखें और उसको एंजॉय करें, यही हम कहना चाहेंगे। और ये शो आपका हिट हो, ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, बस चाहेंगे लोग आपको वैसे ही प्यार दें जैसे आपको मिलता है। मकसद भी यही है हमारा कि लोगों को मज़ा आए। ये
यूनाइटेड कच्चे देखकर, और खुशकिस्मती कि हम दोनों भी मिल गए इस बहाने। गॉड ब्लेस यू बेटा। हम लोग पक्के मिल गए। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच, Thank you, थैंक यू सो thank you, मच, thank you, ma'am. थैंक यू।